चंद दिनों की बात बची रह गई है। आज जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बिजके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल अपनी सींग काट के खड़े हैं। समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीतिक अदावत और अपराध के आरोप में मऊ सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की आधी जिंदगी जेल में ही गुजर गई और करीब 1 साल पहले जेल में ही यानी बांदा जेल में मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अब्बास अंसारी मऊ सदर से ही सुभाषपा के टिकट पर विधायक हैं। वहीं छोटे बेटे का नाम है उमर अंसारी। अब इन दोनों बेटों पर भी एक मामले में दोष सिद्ध हो गया है। जी हां, ये मामला भी मऊ से जुड़ा हुआ है और हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। देखिए, पिछली सरकार में सरकार को खुश करने के लिए खास तौर पर कुछ अधिकारियों ने अपने कुर्सी का, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके जनता को प्रताड़ित किया है। और उस प्रताड़ित हुई जनता की ये आवाज़ है कि जांच हो इसकी और जो इसमें गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी आगे के लिए मैसेज होगा कि कोई भी अपने पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पद की गरिमा को तार ना करते हुए जनता के साथ कोई नाइंसाफी ना करे। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है। अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी और उनके रिश्तेदार मंसूर अंसारी पर भी हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध हो गया है। फैसले के ऐलान से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कोर्ट के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। आने जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही थी। हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली करेगा। हम हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे लोगों की आन बान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता इस बात से। और रही बात, चंद दिनों की बात बची रह गई है। आज जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बिजके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल अपनी सींग काट के खड़े हैं। समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। और जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था। अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए। क्योंकि आप सब यहां बहुत परेशान हुए। पैसा लिया गया है छोटे छोटे बातों के लिए। बुनकरों के ऊपर जुल्म करने के लिए इन्होंने साजिशें रची थी। पेट पे हमला किया, फ्लैट रेट की बिजली खत्म करके डायरेक्ट पेट पे हमला किया। और वारे आवाम इस उत्तर प्रदेश की, इस गंगा जमुना तहजीब की आवाम की गाजियाबाद से गाजीपुर तक उखाड़ कर फेंक दिया। इतना बुरी तरह से उखाड़ा है कि बौखला गए, भूल बैठे हैं कि जिस संविधान की शपथ लेकर उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, उसी आवाम को ये बुलडोजर से डराने की धमकी दे बैठे। दरअसल ये मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने धमकी भरे अंदाज में सरकार बनने के बाद अफसरों को देख लेंगे जैसा बयान दिया था। उन्होंने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में यह बयान दिया था।
इसके बाद सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने शिकायत दर्ज कर अब्बास अंसारी पर केस फाइल किया था। अब्बास अंसारी पर जो केस दर्ज किया गया उसमें आपराधिक धमकी देने, चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, धर्म जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थी। अब सीजीएम डॉक्टर केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाया है। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के समर्थकों ने हंगामा करने और कोर्ट परिसर में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया। इस दौरान पुलिस ने एक समर्थक को गिरफ्तार कर हिरासत में भी ले लिया। 2022 के मामले में मऊ जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला किया है। कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई को दोषी करार दिया है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने ये नहीं कहा नहीं होगी, मैंने कहा कि मैंने ऐसा कहा है। होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीनों में यहाँ जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया है केस मुकदमे लगाकर, ख़ास तौर पर कुछ लोगों को छोड़ करके, एक जाति विशेष लोगों को छोड़ करके बाकी सभी को प्रताड़ित किया गया है प्रशासन के द्वारा, और उनके पुराने केसों को, छोटी मोटी चीज़ों को, झगड़े लड़ाई को दिखा करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। इस सब मसलों की जांच होगी, इसलिए जब अधिकारी अपनी कुर्सी से चले जाते हैं, दूसरे अधिकारी आ जाते हैं, तो उस जांच में बाधा आती है। तो इसके लिए सीधी सीधी बात है कि जांच वही अधिकारी के रहते हुए हो जिसने ये काम किए हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या इस मामले में अब अब्बास अंसारी की विधायकी चली जाएगी? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अब्बास अंसारी को सजा हो रही है, और सजा हो रही है तो विधायकी पर सवाल तो खड़ा होता ही है। इससे पहले अंसारी परिवार में ही एक मामला देखने को मिला था। अब्बास अंसारी के बड़े पिताजी अफजाल अंसारी, जो कि गाजीपुर से सांसद हैं, उनको भी एक मामले में दोषी ठहराया गया और सजा हुई थी और उनकी सांसदी चली गई थी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फैसला आया और सांसदी बहाल हो गई। अब इस मामले में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना भारत टाइम्स। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है। फेसबुक पर हैं, एक्स पर हैं या इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो कर लें, और हमें मदद करने के लिए यूट्यूब पर ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। हमें आर्थिक सहयोग करें। आपके खर्च से, ईमानदारी के पैसों से हम आप तक निष्पक्ष जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।